माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के इस आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने पारिवारिक वेदी के सम्मुख पूरे परिवार के साथ हम एकत्रित हो जाएं और सबसे पहले वेदी पर उपस्थित प्रभु को अनुभव करने का हम प्रयास करें। उसे अपने हृदय में ले आएं, उसे अपने जीवन में ले आएं, उसे अनुभव करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रत्येक के ऊपर वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर हमारे माथे पर, हमारे सिर पर, हमारे परिवार पर वे आशीष दे रहे हैं। आइए हम उसी मुद्रा में देखने का प्रयास करें कि प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे रहे हैं। प्रभु बलि वेदी पर उपस्थित हैं, पारिवारिक वेदी पर उपस्थित हैं और वे हमें निहारते हैं। प्रभु हम प्रत्येक को निहारते हैं हमारी अच्छाई के लिए। प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी कमजोरी के लिए प्रभु हमें निहारते हुए हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम उन पर विजय पा सकें। देखिए उस प्रभु को जिसने आज तक हम प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान की है। देखिए उस प्रभु को जिसने हर मुसीबत में हम प्रत्येक को बचाया है। देखिए उस प्रभु को जिसने जीवन की दुर्घटनाओं से उसने हम प्रत्येक को बचाया है। देखिए उस प्रभु को जिसने जीवन के अनहोनी से हमें बचाया है। देखिए उस प्रभु को जिसने हमें मृत्यु से बचाया है। हो ना हो हम रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए रहे होंगे और प्रभु ने हम प्रत्येक को बचाया है। देखिए उस जीवन दाता प्रभु को जिसने हमें जीवन दिया है। देखिए उस प्रभु को जिसने जीवन की सफलता हमें दी है।
देखिए उस प्रभु को जिसने हमारे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए उसने हम प्रत्येक को शक्ति प्रदान की। हो न हो हम निराश थे, हम हताश थे, लेकिन वह प्रभु हमारे साथ हमेशा खड़े थे और उन्होंने हमारी सहायता की है। देखिए उस प्रभु को जिसने जब कभी हमने मांगा जीवन की आवश्यकताओं को उन्होंने हमें प्रदान किया है। उस महान प्रभु को आइए हम सारे हृदय से, पूरे तन मन से हम धन्यवाद कहें। उस प्रभु को जीवन की हर उन कृपाओं के लिए हम धन्यवाद कहें जिसे हमने अपने परिवार में अनुभव किया है, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमने अनुभव किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें एक भजन के द्वारा, गीत के द्वारा, और अपने सारे हृदय के उद्गारों को हम प्रभु के लिए अर्पित कर दें और प्रभु को सारे दिल से, पूरे परिवार की ओर से व्यक्तिगत तौर पर हम प्रभु को धन्यवाद दें।
जीवन के हर मोड़ में, जीवन की हर गतिविधि में हमने प्रभु को अपने साथ खड़ा पाया है। अब आइए हम पाठ के माध्यम से प्रभु के उस राज्य को अपने जीवन में हम ढूंढने का प्रयास हम करें। पाठ के माध्यम से प्रभु हमें बतलाते हैं कि उन्होंने स्वर्ग राज्य की स्थापना प्रत्येक के हृदय में कर दी है। अब हम प्रत्येक को उस स्वर्ग राज्य को ढूंढ निकालना है। आइए हम पाठ सुने और पाठ के माध्यम से प्रभु हमें जो निर्देश देते हैं हम उसे ध्यानपूर्वक सुने और प्रभु के इन अनुदेशों को हम अपने हृदय में हम संजोए रखें। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमें उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। उन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपने अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप इस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। संत पेत्रुस अपने दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 में हमें ये अनुदेश, ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे लिए देते हैं। संत पेत्रुस विश्वासियों के बीच में जो भ्रम की स्थिति थी, वे गुमराह हो रहे थे, सांसारिक बातों की ओर वे आकर्षित हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में संत पेत्रुस उन्हें यह पत्र लिख करके उन्हें विश्वास में अडिग रहने के लिए वे उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें अनुदेश या आज्ञा देते हैं। कहा गया है प्रत्येक ख्रिस्तीय का हृदय सोने की खान है। प्रत्येक ख्रिस्तीय का हृदय सोने की खान है। प्रत्येक ख्रिस्तीय को
औजार लेकर के उस खदान को, उस खान को खोदने की आवश्यकता है, ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। जैसा कि संत पेतरुस कहते हैं, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। हमें उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक क्रिस्तीय के हृदय में बपतिस्मा के समय ईश्वरीय राज्य को स्थापित किया गया है। वह सोने की खान के सदृश है और हमें अपने हाथ के कपड़ों को, अपने पैर के कपड़ों को, अपने आप को, अपने कमर को कस करके हमें उस खदान को ढूंढ निकालना है। हमें उसकी खुदाई करनी है। हमें मेहनत करनी है। जैसा कि हम प्रत्येक जानते हैं, यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कभी भी ईश्वरीय राज्य कोई पकड़ करके ला करके आपके सामने नहीं रख देगा। कोई डॉक्टर की तरह उसे कागज में लिपिबद्ध करके आपके हाथों में नहीं थमा देगा। कोई भी गुलदस्ते की तरह ईश्वरीय राज्य को आपको नहीं पकड़ा देगा। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, उस ईश्वरीय राज्य को जो हमारे हृदय में सोने की खान की तरह स्थापित की गई है, उसे हमें हथौड़ा मारकर, कुदाली चलाकर हमें ढूंढने और उसे खोज निकालने की आवश्यकता है। आज उस राज्य को, उस सोने की खान को खोज निकालने के लिए आध्यात्मिक तौर पर मेरे लिए कौन से हथियार हैं? कहा गया है सदाचरण। अगर हम में विश्वास है और यदि हम ईश्वरीय जीवन से ओतप्रोत हैं, यदि यीशु हमारे जीवन का केंद्र है, तो हमसे निकलने वाले हर आचरण ईश्वरीय गुणों के आधार पर होगा। हमारे मुख से निकलने वाली वाणी उसी उपस्थित ईश्वर की उपस्थिति के अनुरूप होगा। और इसके लिए जो दूसरा हथियार हमारे लिए कहा गया है वह ज्ञान है। ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ईश वचन जो हमारे लिए प्रतिदिन पढ़ा जाता है, और वही वचन हम प्रत्येक के लिए मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके द्वारा हमें उस सोने की खान को हमें ढूंढ निकालना है,
उस स्वर्ग राज्य को हमें ढूंढ निकालना है। हमें आत्म संयम होने की आवश्यकता है। हम संयमित रूप से संयमित बन करके हम उस राज्य को निरंतर हम खोजते रहें। स्वर्ग का राज एक दिन में हमें प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार सोने की खान एक दिन में प्राप्त नहीं होती, लेकिन हमें प्रत्येक दिन उसे खोदने की आवश्यकता है, ढूंढने की आवश्यकता है, वैसा ही हमें प्रतिदिन संयमित होकर के उस राज्य की खोज में लगे रहना है। हमें धैर्य की आवश्यकता है। हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम धैर्यपूर्वक हम उस राज्य की खोज में लगे रहें, उस सोने की खान को ढूंढने में हम लगे रहें। और कहा गया है जो हथियार हमें अपनानी है, भ्रातृभाव, और भ्रातृभाव से उत्पन्न होने वाली जो सद्गुण है वह है प्रेम। जब हम ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय बातों से जब हम ओतप्रोत हैं, तो हमसे निकलने वाली वह प्रेम की धारा हर व्यक्ति को पोषित करती है, हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, हर व्यक्ति को दिशा देती है। और जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें भातृभाव नहीं है, वह कई प्रकार की बुराइयों से ग्रसित रहता है। सांसारिक बातों में वह लिप्त रहता है, सांसारिक प्रभावों से वह घिरा रहता है, और उसमें से निकलने वाली हर वह बात सांसारिक ही होती है। उसमें ईश्वरीयता का गुण के अभाव के कारण उसमें वह शक्ति नहीं हो पाती है, उसमें जो धार होनी है वह नहीं हो पाती है। अतः प्यारे भाई और बहनों, ईश वचन हम प्रत्येक के लिए वह हथियार है जो उस सोने की खान को, उस स्वर्ग राज्य को ढूंढने में हमारी मदद करता है। कोई यह नहीं कहेगा कि स्वर्ग का राज्य देखो यहाँ है, देखो वहाँ है। कोई इस प्रकार की बातें कह नहीं पाएंगे। स्वर्ग राज हमारे अंदर है, हमारे हृदय में स्थापित है। बस हमें ईश्वर के सानिध्य में जीवन जी करके उस स्वर्ग राज को हमें निखारना है, खोज निकालना है। उसे हमें अपने जीवन में हमें अनुभव करना है और उसके अनुरूप अपने जीवन को जीना है। बुराई या गुस्सा या बदले की भावना ये किसी स्वर्ग राज का प्रतिफल नहीं है। बदले की भावना या किसी के प्रति कटुता या ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें सांसारिक हैं
और ये हम प्रत्येक को कई बार ईश्वरीय राज्य से हमें दूर ले जाती है। अतः हमें इन्हें दूर करने की आवश्यकता है और प्रभु के उस राज्य के अनुरूप वचन के द्वारा अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, पुनः हम स्वर्ग राज्य जो हमारे हृदय में स्थापित किया गया है, उसी प्रभु का भजन हम गाएं। हम उसी प्रभु को हम सत सत नमन करें। हम उस प्रभु की वंदना हम करें। Yesu
जब कभी हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। बस अपने हृदय के द्वार हमें खोलने की आवश्यकता है। एकाग्रचित मन से उसे पुकारने की आवश्यकता है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने विभिन्न आवश्यकताओं को हम प्रभु के सामने हम प्रस्तुत करें। जो प्रभु बाहें फैलाकर हम प्रत्येक को अपने बाहों में ग्रहण करने, स्वीकारने और उसे ग्रहण करने के लिए वे हमारे सामने उपस्थित हैं। पारिवारिक वेदी पर, बलि वेदी पर वह प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए हम उस प्रभु को अपनी व्यथा हम सुनाएं, अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थनाएं, अपने हृदय की आहों को हम प्रभु के सामने हम प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने परिवार जनों के लिए हम प्रार्थना करें। उस प्रभु को हम धन्यवाद दें जिसने इस कोरोना संक्रमण के समय हम प्रत्येक को सुरक्षित रखा है। हम प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रत्येक परिवार के सदस्यों को, हम प्रत्येक को उस संक्रमण से बचाए रखे और अपने सानिध्य में जीवन जीने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारतवर्ष में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 लाख की ओर अग्रसित है, उसे छूने ही वाला है। आइए हम प्रार्थना करें हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक लोगों के लिए कि वे इस महामारी के विषय में सचेत रह सके, उसे गंभीरतापूर्वक ले सके और जो दिशा निर्देश, जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस हमें दी गई है उसका पालन करते हुए उस संक्रमण से हम बचे रह सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों के लिए भी आइए हम प्रार्थना करें। हो न हो हमारे ही परिवार से कोई डॉक्टर होंगे, नर्स होगी, जो इस संक्रमण के समय में रात और दिन लगे हुए होंगे। उन्हें भय है, उन्हें डर है कि कहीं वे संक्रमित ना हो जाएं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें बचाए रखे और जो जन सेवा ये कर रहे हैं, जो निस्वार्थ सेवा ये कर रहे हैं, प्रभु उनमें आशीष दें और उन्हें सुरक्षित रखे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारा सुन। कई हमारे भाई बहन हैं जो आज लॉकडाउन और इसके साथ साथ में होम क्वारंटाइन में हैं।
उनके लिए भी आइए हम प्रार्थना करें कि वे उसे सकारात्मक रूप से ले सकें, उसमें पारिवारिक भलाई को वे ढूंढ सकें, व्यक्तिगत जीवन की भलाई वे ढूंढ सकें और उसे सहर्ष वे स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कई ऐसे भारतवासी हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गाइडलाइंस दी गई है उसका वे भंग करते हैं, अनावश्यक अराजकता वे मचाते हैं। कई जगह तोड़फोड़ की बातें सुनाई पड़ती है, कई जगह आक्रमण है, खून खराबा है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रेमी प्रभु इन प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को स्पर्श करे और देश के प्रति, समाज के प्रति भ्रातृत्व को इनके हृदय में जागृत करे और कि वे सुरक्षा की जो गाइडलाइंस हैं उनका वे पालन कर सके और सबों के हित में उसे वे स्वीकार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने क्रिस्तीय भाई बहनों को भी हम न भूलें जिन्हें आध्यात्मिक तौर पर मिस्सा पूजा बलिदान में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल रहा है, आराधना में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल रहा है। हम उन्हें याद करें कि उनकी भक्ति भावना बनी रहे, ईश्वरीय प्रेम उनके हृदय में सदा बना रहे, ईश्वर उनके प्रत्येक के जीवन और प्रत्येक के कार्य पर अपनी आशीष दे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ऐसा ही हमारे हृदयों में कई ऐसी प्रार्थनाएं होंगी जिसे आज हम अर्पित करना चाहते हैं, जिसे हम प्रभु को सुनाना चाहते हैं, जिसे हम प्रभु को अर्पित करना चाहते हैं। आइए हम मौन भावना से मौन रह करके हम उन निवेदनों को प्रभु के पवित्र हाथों में हम समर्पित करें और हम मन हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसे ग्रहण करें और हम प्रत्येक को उसके अनुरूप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं को, अपने मन और दिल की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए उन्हीं के द्वारा सिखलाई प्रार्थना हम एक साथ कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम अपने आप को प्रभु की आशीष के लिए हम तैयार करें। Irmão
ईश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है।
इन दिनों शादी शिक्षा ऑनलाइन ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों से निवेदन है कि प्रतिदिन 6 बजे सुबह के मिस्सा में पूरी तैयारी के साथ सहभागी हों। धन्यवाद।